पितृपक्ष में कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने पर हमारे पूर्व प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दौरान कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व है। आमतौर पर कौवों का छत पर आना या आवाजें करना अशुभ माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष में लोग कौवों का इंतजार करते हैं कि वह आएं और भोजन ग्रहण करें। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण और भांजे को भोजन कराना पुण्य माना जाता है। इसके साथ ही कौवों का भी हिस्सा निकाला जाता है और तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। पितृपक्ष में कौवों से जुड़ी पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया और जयंत ने अहंकार वश कौवे का रूप धारण किया था। एक दिन वो कौवा माता सीता के पास आया और उनके पैर में चोंच से प्रहार करने लगा, जिससे माता सीता के पैर से रक्त बहने लगा। उस घटना को भगवान श्री राम देख रहे थे और वो क्रोधित हो गए। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाया। वो जान बचाकर भागने लगा, परंतु वो जहां भी जाता बाण उसका पीछा करता। अंत में वो चरणों में आ गिरा और भगवान श्री राम के आगे क्षमा मांगने लगा। तब भगवान को उनकी दया आ गई और उसे माफ कर दिया और जीवन दान दिया। परंतु जयंत की एक आंख घायल हो गई, क्योंकि भगवान का एक बार छोड़ा हुआ तीर निष्फल नहीं जाता। तभी से माना जाता है कि कौवे सिर्फ एक आंख से देखते हैं। कुछ समय बाद एक बार प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, तब दूर से एक कौवा उनको देखकर जोर जोर से आवाज कर रहा था। तब प्रभु को उस पर दया आ गई और उसको अपने पास बुलाया और कहा, हे कौवे, तुम सिर्फ एक आंख से ही देख सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम इस संसार में भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी घटनाओं को जानते रहोगे। यदि किसी व्यक्ति का पिंडदान किया जाएगा तो तुम यदि उस पिंड का स्पर्श नहीं करते हो तो उस आत्मा को सत्यति प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। इस समय में कौवों को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्ति नहीं होती। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितर कौओं के रूप में धरती पर आते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि देवताओं के साथ ही कौए ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि कौओं की मौत कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। कौए बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौए के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौआ योनि में होता है। इस कारण कौओं के जरिए पितरों को भोजन कराया जाता है। इसलिए श्राद्ध में कौए या कौवे को छत पर जाकर अन्न जल देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से होने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान हमारे मृत पूर्वज हमारे साथ पृथ्वी पर 15 दिन समय बिताने आते हैं। इस अवधि में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होकर हमें संपन्नता और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।